मैम इस पे जाने से पहले दो चीजें थी जो पीछे की थी, फिर वो हम पूछ हाँ। जाएंगे कि अब यहाँ पर जो गांधारी को बोला जाता है, इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया हाँ। था, तो वो कब किया, क्यों वो किया? तो इसमें होता कैसे है कि भीष्म जब जाते हैं सुबल के पास, गांधार के जो राजा है, कि आपकी बेटी से मैं मेरे बेसिकली प्रपोजल लेके जाते हैं कि धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर लिए। और हाँ। गांधार के हम हाँ। शादी हो रही है। तो सुबल सोचते हैं उस बारे में और वो बताते हैं, वो छुपाते नहीं है, वो बताते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं, ऑफ कोर्स सब जानते भी हैं। तो सुबल सोचते हैं उस बारे में और उनको लगता है बाकी सब तो ठीक है, परिवार ठीक है, लड़का वैसे ठीक है, अंधा है वो ठीक है, बट बाकी सब ठीक है। तो सोच समझकर उनको लगता है मेरी बेटी खुश रहेगी, इतना बड़ा राज्य है, और वो मान जाते हैं गांधारी का विवाह कराने से। वो सुबल और उनकी पत्नी दोनों ही मान जाते हैं। उस समय जब फिर गांधारी को बताया जाता है कि तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया है और तुम्हारे जो पति है वो अंधे हैं, तो तब वो ब्लाइंड फोल्ड करती हैं अपने आंखों को, वो पट्टी बांध देती है। पर वो जो पट्टी है वो गुस्से में नहीं बांधी है, वो पट्टी उन्होंने इसलिए बांधी है क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मेरे पति जो नहीं देख पाएंगे वो मैं नहीं देखूंगी, और ना ही मेरे पति में मैं कभी भी कुछ बुरा देखूंगी। तो वो पतिव्रता जो कहा जाता है ना, उस भाव से उन्होंने किया है कि अगर मेरे पति कुछ इंडल्ज नहीं कर पाएंगे तो मैं भी नहीं करूंगी, वो कुछ अच्छा नहीं देख पाएंगे तो मैं भी नहीं देखूंगी, इस भाव से उन्होंने किया हुआ है। और फिर शकुनी, वो विवाह होता है और शकुनी गांधारी को लेकर जाते हैं और हस्तिनापुर छोड़ देते हैं। ये वो कथा है, ठीक है। अब हम गांधार इज अफगानिस्तान, सुनने में ऐसा जो जनरली आज कहा जाता है, पता है, वो कांधार का नाम लिया जाता है, जहाँ पे वो हाईजैक करके लेके गए थे प्लेन को, उस एरिया, वो एरिया कदाचित गांधार होगा ऐसे कहते हैं। और जो हस्तिनापुर होगा वो कहाँ पर? हस्तिनापुर आज का जो मीरठ एरिया है। इनफैक्ट आप उस पुस्तक देखोगे ना तो उसमें मैंने वो मैप भी दिया हुआ है, टेंटेटिव लोकेशंस। ये रहा, ये तो यहाँ पे ये देखिए हस्तिनापुर। तो आज का जो मीरठ एरिया है, यूपी में जो मेरठ होता है ना, उसे वो हस्तिनापुर है। कांधार साइड, अफगानिस्तान बॉर्डर साइड जो है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, वो गांधार वाला एरिया है। और इंद्रप्रस्थ जो बाद में पांडवों का राज्य है, वो आज के दिल्ली साइड का है। तो पहले तो दिल्ली वाला जो भाग या इंद्रप्रस्थ का भाग था वो हस्तिनापुर का ही बड़ा भाग था। पर फिर जब वो डिवाइड होता है तो इंद्रप्रस्थ इज दिल्ली एंड हस्तिनापुर इज स्टिल मेरठ। और आज का कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में, वो तो आज भी वही है जहां पर युद्ध हुआ था। तो एक जमाने में वो पूरा ही पांडवों या बेसिकली कौरवों के अंडर था। जब कुरु, मैंने दिखाया ना आपको, जो राजा कुरु, उन्होंने कुरुक्षेत्र की भी स्थापना की थी, तो वो सारा बड़ा राज्य हुआ करता है। तो उसमें इनिशियली जो हम बड़ा बोल रहे हैं कि एक ही जो राज्य था, कि जो अथॉरिटी क्राउन जो था वो उसमें कुरुक्षेत्र भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, मेरठ भी आ गया, सब आ गया, ये पूरा आ गया, मतलब पूरा इंडिया आ जाता था उस वक्त? नहीं, फिर क्योंकि वो और जनपद थे उस समय के। आज कैसे स्टेट्स हैं, ठीक है, पर आज स्टेट्स हैं, देन देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे नहीं था, सारे जनपद थे, अपने अपने स्टेट्स थे। जैसे अब मैंने कहा कि अंबालिका, अंबिका और अंबा, वो कहाँ से आई थी? काशी से। तो काशी भी एक जनपद था, काशी के अपने राजा थे वो उस एरिया में। वैसे ही मगध, काशी तो आज का जो वाराणसी वाला एरिया, वही मगध करके एक राज्य था जो आज का बिहार वाला एरिया आता है, जहाँ का राजा जरासंध था, ठीक है। वैसे ही गांधार जो है वो अलग राज्य था। सबसे पावरफुल इस टाइम पर हस्तिनापुर ही था। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जनपद रहे हैं। एट वन पॉइंट मगध बहुत स्ट्रांग था, पर हस्तिनापुर भी बहुत स्ट्रांग था। फिर जब पांडव राजसूय यज्ञ करते हैं तब वो सबके मेन हो जाते हैं, सबके ऊपर उनका राज्य हो जाता है, जो इंद्रप्रस्थ एरिया है। हाँ, और तभी भी जनपद तो जनपद थे, ऐसे नहीं था कि अब मेरे राज्य का भाग होगा, ऐसे नहीं था। जनपद तो स्टेट्स रहते थे, जस्ट दे वुड पे टैक्स टू द मेन राजा, हु इज अ चक्रवर्ती राजा। जो पांडव दुर्योधन को बोल रहे हैं कि 5 सुई जितनी जगह दे दो, हाँ, वो जो बोल रहे हैं, उस वक्त जो दुर्योधन है इसके पास कितना एरिया है? उस समय तो पहले जो हस्तिनापुर था वो बहुत बड़ा था, हाँ, ठीक है। फिर उसका डिवीजन हुआ हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ।